रिलेशनशिप, संबंध, रिश्ते, इसका क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति दूसरे से रिश्ते क्यों बनाता है और व्यक्ति के लिए रिलेशनशिप आवश्यक क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है और ये कितने प्रकार का होता है, इस बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, संजू मंथन लाइफलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, रिलेशन का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है संबंध, रिश्ता। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक इंसान दूसरे इंसान से जो संबंध बनाता है, जो रिश्ता बनाता है, उस संबंध को रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाना, जो संबंध है, उन संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। इसी से समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति जब समूह में एक साथ कहीं रहेगा तो उनके बीच संबंध बनेंगे। उन संबंधों का लेवल क्या होगा, उसकी सीमा क्या होगी, किस हद तक रिश्ता होगा, यह प्रत्येक रिश्ते का मापदंड है। उसी के आधार पर रिश्ते बनते हैं। लेकिन व्यक्ति के बीच में संबंध एक सामाजिक अनिवार्य आवश्यकता है। उसी से समाज का पिलर तैयार होता है, वही स्ट्रक्चर है। एक इंसान का दूसरे इंसान से एक अलग तरह का रिश्ता होता है, दूसरे से अलग तरह का रिश्ता होता है, तीसरे से अलग तरह का रिश्ता होता है। मतलब व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए अलग अलग रिश्ते बनाता है। उस रिलेशनशिप को, उस संबंधों को, उन रिश्तों को रिलेशनशिप कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि रिलेशनशिप बनाया क्यों जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, उसका एक नेचर होता है, उसकी प्रकृति होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वह समूह में रहे, अकेला नहीं रह सकता। यह मानव की प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति है। यदि वह अकेला रह रहा है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, तो यह निश्चित रूप से यह मानसिक रोग की ओर संकेत देता है, इंगित देता है कि वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है। यदि स्वस्थ मस्तिष्क का है तो उसे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन जीने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए उसे दूसरे से संबंध बनाना ही पड़ता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग तरह का रिश्ता बनाता है, तीसरे से अलग तरह का रिश्ता बनाता है, चौथे से अलग तरह का रिश्ता बनाता है। इस तरह से एक रिश्तों का जाल तैयार होता है और उसी जाल को, उन संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। समाज का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तियों का समूह हो। व्यक्तियों के समूह में जो संबंध हो, उसको समाज कहा जाता है। आवश्यकता, मैंने आपको बताया कि हमारी आवश्यकता है, जीवन जीने की आवश्यकता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक
मानसिक संबल, सुरक्षा, हमारी कुछ शारीरिक व मानसिक आवश्यकताएं, यह मिलजुल करके हमें एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। जैसे वह जिस घर में, जिस फैमिली में जन्म लिया है, तो वह रिश्ता, वह रिलेशन उसे जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। जैसे पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, जो ब्लड के रिश्ते हैं, ये आपको जन्म के साथ ही मिलते हैं और आपके लाइफ तक वो रिश्ते चलते रहते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो सामाजिक स्तर पर बनाए जाते हैं, किसी समूह, किसी समुदाय, एक सामाजिक जीवन जीने के लिए, वह भी हमारे अनिवार्य आवश्यकताओं में आता है, उसके लिए रिश्ते बनाए जाते हैं। कुछ आर्थिक रूप से संबंध बनाए जाते हैं, कुछ धार्मिक रूप से भी संबंध बनाए जाते हैं, कुछ सांस्कृतिक रूप से संबंध बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ इंसानियत का भी एक रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप होता है, एक इंसान का एक इंसान के साथ रिलेशनशिप। पूरे प्लानिट के साथ आपके रिश्ते बनते हैं। तो रिश्तों का एक बहुत बड़ा जाल है, नेटवर्क है। उन रिश्तों के जाल में हम सभी रहते हैं। वो हमारी नितांत आवश्यकता है, वो हमारी प्रकृति भी है, प्रवृत्ति भी है, आवश्यकता भी है। ये कुल मिला जुला करके हमें रिलेशनशिप में रहना हमारा स्वभाव बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह कितने प्रकार का होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपका रक्त संबंध होता है, ब्लड टू ब्लड रिलेशन, जिसमें एक माता पिता, उसके संतान, उसके भाई बहन, जिनसे आपके रक्त संबंध हो, चाहे वो माता पक्ष से हो या पिता पक्ष से हो, ये रक्त संबंधों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा एक ऐसा रिलेशनशिप जो एक युवक और युवती के बीच में होते हैं, मेल और फीमेल के बीच में होते हैं। तीसरा सामाजिक सोशल रिलेशनशिप होता है, जिस जगह आप रह रहे हों, आस पास पड़ोस, मोहल्ला, गांव, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, ये सोशल रिलेशनशिप में आते हैं। इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, जीवन जीने के लिए अर्थ की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, इसलिए व्यक्ति जीविका के लिए, जीने के लिए आर्थिक संबंध बनाता है। जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, किसी रिलीजन से हम जुड़े हैं तो उन समूहों से भी हमारे रिलेशनशिप होते हैं। कल्चर, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, सेम कल्चर, उसमें भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इस तरह से एक इंसानी आवश्यकता, एक सामाजिक प्राणी जीवन जीने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न समूहों से, विभिन्न समुदायों से वह रिश्ते बनाता है, वह संबंध बनाता है, वह रिलेशनशिप बनाता है। क्यों बनाता है? हमारी आवश्यकता है। क्योंकि मानो
एक सामाजिक प्राणी है। इस प्लानेट से भी वो संबंध बनाता है। यहाँ जो भी जड़ चेतन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले जो भी हैं, उनसे भी हमारे रिश्ते हैं। इसलिए हम उनका संरक्षण करते हैं, उनका संवर्धन करते हैं। यह हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हम भी इस प्लानेट के एक अंश हैं, मिक्स हैं। इस यूनिवर्स का एक अंश हम भी हैं। हम में भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हम हैं। तो इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए रिलेशनशिप बनाना पड़ता है या बनाया जाता है। यह रिलेशनशिप का अर्थ, आवश्यकता, रिलेशनशिप का मतलब, कितने प्रकार का रिलेशनशिप है, इस बारे में आपको, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इस बारे में विस्तार से बताया गया है, वह आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी आवश्यकता क्यों है, और वह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार मित्रों।